कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो है महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो चलते हैं वीडियो को लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है महिंद्रा स्कॉर्पियो मेड इन इंडिया, पाकिस्तानी रिएक्शंस, लाहौरी फील्ड 6 से स्टार्ट करते हैं। अब यही आप प्राइस आप इंडिया में जाके आप अगर आप पे करते हैं तो अच्छी खासी आपको ये करोला और सिविक टाइप की आपको गाड़ी वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन उनकी बिट तो इंडिया में जो लोग हैं वो बेसिकली उनका जो है ना सारा जो ध्यान वगैरह है वो इस जगह पे होगा कि उनकी जो कंट्री है वो अप जाए। एक्चुअली हमारी ये शुरू स्टार्टिंग से ही ना होंडा टोयोटा स्विक्स भाई पाकिस्तान अड़ा हुआ है। कोई न्यू लेटेस्ट या ऐसी कोई गाड़ी इन्होंने अब मार्केट में लॉन्च नहीं की। समझ नहीं आ रही है क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इमरान। शहबाज। फरहान। क्या करते हैं? हसनैन। अच्छा, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की एक कंपनी है महिंद्रा, दे आर प्रोड्यूसिंग व्हीकल कार्स जो इंटरनेशनल लेवल तक मैच कर रही हैं, बट स्टिल पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल तक जाए। यूनाइटेड है बट वो इंटरनेशनल लेवल तक नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीज़न है इंडिया की इतनी प्रोग्रेस का और क्या रीज़न है हमारी इतनी बैकवर्डनेस का? एक इंडिया वाले अपनी कंपनी के साथ लॉयर होते हैं, वो सियासी नहीं, वो मनी कॉस्ट नहीं करते एक साथ। पाकिस्तान में सिर्फ 3 कंपनियां हैं और वो भी नीचे जा रही हैं दिन ब दिन। उनकी करप्शन की वजह से पाकिस्तान में इतनी करप्शन है, कोई एक बंदा भी लॉयर नहीं है पाकिस्तान में इस टाइम। अगर वो लिबर्टी दिखा दें पाकिस्तानी तो इंडिया से आगे जा सकती है। इसकी सिंपल वजह आप लोगों के सामने है, सुजुकी होंडा। ये कंपनीज जो हैं हमारी यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ चूरन बेचने में मसरूफ़ है। वाकई मैं नहीं सुना। जी बिल्कुल, आपको बताइए जिस तरह कि अभी हमारी जो ऑल्टो नहीं आ रही है, सुजुकी ऑल्टो, एक आ रही है 11 लाख की और एक आ रही है 13 की और एक 16 की आ रही है। अब तीनों में देख लें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या है जी, वाइपर इंक्रीज़ करके और बीमे एसीज़ वगैरह इंक्रीज़ करके वो आपको 16 लाख की प्रोड्यूस कर देते हैं गाड़ी। वही आप बेसिक वर्जन पे जाएंगे तो वो 11 लाख रुपए का है। अब मसला यहाँ पर ये है कि चलें आपको गाड़ी भी मिल जाती है, ठीक है। पहली बात तो ये आपको गाड़ी नहीं मिलती इस बजट रेंज में, आपको गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि आप इंडिया में देखें वहाँ पर मौजूद है। एक्चुअली हमारी ये शुरू स्टार्टिंग से ही ना होंडा टोयोटा स्विक्स भाई पाकिस्तान अड़ा हुआ है। कोई न्यू लेटेस्ट या ऐसी कोई गाड़ी इन्होंने अब मार्केट में लॉन्च नहीं की। समझ नहीं आ रही है क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। तो इन्हें चाहिए कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और काफ़ी बेहतर बनाएं, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। तो ऐसे तो हमारे से इंडिया आगे निकला जा रहा है तो हम काफ़ी पीछे जा रहे हैं। तो इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारा भी एक पाकिस्तान का नाम हो। इंडिया सिर्फ अपने प्रोडक्ट की वजह से कि वो अपने मुल्क के साथ समझ लें लॉयल हैं, वो अपनी कंपनीज़ के साथ लॉयल है। हमारे में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम अपने मुल्क के साथ इनके साथ लॉयल हों। हम सिर्फ इनका जो यहाँ पे आके बैठते हैं वो यहीं के होकर रह जाते हैं, या वो यहाँ से आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, वहाँ जाके अपना आप वो मुताबिक करवा देते हैं। हम यानी कि अगर हमारे पास जो गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है वो हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर आगे बढ़ेंगे तो हम इंडिया को इस हवाले से बीट करेंगे, और वैसे भी वो मौशी हालात से हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया में जो लोग हैं वो बेसिकली उनका जो है ना सारा जो ध्यान वगैरह है वो इस जगह पे होगा कि उनकी जो कंट्री है वो अप जाए। बेसिकली वो सारे काम करते हैं इंडिया के लिए। तो अगर हम भी अपने पाकिस्तान के लिए करें तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने भी लगे हुए हैं कि अपना कुछ बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। अगर हम सब एक हो के अगर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी अब जा सकता है। बात करें ऑटोमोबाइल्स की, हमारे पास ब्रांड्स हैं, सुजुकी है, होंडा है, तो हम नाम के ब्रांड है वो, बट हमारा एक अपना ब्रांड भी है, दैट इज़ यूनाइटेड ब्रांड के बारे में बात करें तो लेकिन कुछ हद तक है। वही ना, नेशनल लेवल वी कैन से दे आर मीटिंग बट नॉट इंटरनेशनल लेवल। अगर ये लॉयर हो जाएं, अगर ये सब के सब एक जैसे हो जाएं, मतलब कि कुछ धोखेबाजी छोड़ दें, मनी कास्ट जो करते हैं अपने साथ वो छोड़ दें। बेसिकली मोनोपोली चल रही है हाँ सर। जी बिल्कुल। जो सिंपल बात है, अब जो भी है खान साहब आए हैं या जो भी है, जो भी वजह, ठीक है। लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में ऐसे था, इमरान खान के दौर में ऐसे। देखें
प्राइम मिनिस्टर जो भी आए, हमें तो भाई काम से मतलब है, मतलब कि हम पैसे आपको पे कर रहे हैं, आप हमें स्टैंडर्ड्स की गाड़ी बना कर दें, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? हम पैसे पे कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल कार्ड्स पे कर रहे हैं, वो पैसा सारा बाहर जा रहा है, बट वी आर स्टिल देयर। वी आर स्टिल देयर का मकसद ही, मसला यही है कि दे आर ऑल माफियाज। सो व्हाट डू यू थिंक क्या सोल्यूशन है, एंड लास्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन फाइनली ये है कि इनको चाहिए कि इस हवाले से सोचें कि यार गाड़ियाँ हमारी अगर हर यानी कि मेंबर तक पहुँचाना वी ऑलरेडी हैव अ यूनाइटेड कंपनी, वो भी गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही है, पर उसका वो लेवल नहीं है। उसका लेवल इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ये अपने लॉयल नहीं है अपने साथ। अगर ये हर किसी को गाड़ी वगैरह देना चाहते हैं तो उनको चाहिए पहले अपने साथ लॉयल्टी करें और गाड़ी का सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो कम करें, और जो सेल टैक्स हमें बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ जाता है, तो इसकी वजह से गाड़ी जो है वो हमारी ज़्यादा सेल आउट नहीं हो पाती। सोल्यूशन ये है कि हमें कोई ना कोई इसके लिए कोई हल निकालना चाहिए, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई वज़रा हैं, इनको चाहिए कि कोई ना कोई इसका हल निकालें, या कोई ऐसी एक न्यू क्या कहते हैं कंपनी लॉन्च की जाए जिसकी मार्केट वैल्यू भी हो और जिसकी प्रोडक्ट भी अच्छी हो, मार्केट में सबसे अच्छी हो। हमें खुद कुछ करना चाहिए। एक्चुअली देखें, शहबाज शरीफ था माशाल्लाह, वो काफ़ी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे थे। अभी इमरान खान साहब हैं, ये भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ कर रहे हैं जितनी इनकी है पावर। तो अगर शहबाज शरीफ को देखा जाए तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान में हर किस्म की लेटेस्ट चीज़ लेकर आए हैं। नो डाउट जी, तो ये इमरान खान साहब भी से रिक्वेस्ट है कुछ ना कुछ ये भी करेंगे, कुछ पाकिस्तान में लेटेस्ट गाड़ियों के मामले में कुछ है। अब यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो भी एक बंदा दुकान खोल कर बैठ गया, चमका ली, उसके बाद वो फिर जो मर्ज़ी करे, उसको पूछने वाले कोई नहीं। हाइक जब हमारी आती है, मतलब हमारी जो प्राइसेस होती हैं, तब हमें कहा जाता है जी कि जाहिर सी बात है पेट्रोल महंगा हो गया है, डॉलर महंगा हो गया है, तो आपकी जो है ना प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन आप फिर उस प्राइस के इंक्रीज़ के हिसाब से जब आप पैसे हमसे चार्ज कर रहे हैं, तो फिर आप हमें स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गाड़ी क्यों नहीं तैयार करके दे रहे? सो गाइस, लोगों से हमने उनके रिएक्शन जाने जिसमें नेगेटिविटी का एलिमेंट था थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान वो स्टैंडर्ड्स भी मीट नहीं कर पा रहा, जिसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो आगे आए। और जिस तरह इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है इंडस्ट्री को लेके, इकोनॉमी को लेके, डिफेंस को लेके, हर चीज़ को लेके, दे आर रियली वेल एंड इट इज़ अप्रिसिएबल, माशाल्लाह दे आर डूइंग गुड। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए वो आगे आए। बेसिक अकॉर्डिंग टू इसके हमारे पास 2-3 ब्रांड्स हैं कार्स के, जैसे कि होंडा है, सुजुकी है, हम लोग पीछे पड़े हैं इन्हीं के। वी हैव यूनाइटेड एज वेल, वी डू हैव आवर ब्रांड यूनाइटेड, बट उस पर इतना फोकस नहीं है। आई थिंक उसको इतना उस पर जोर नहीं डाला जा रहा, इतनी उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यही है कि होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान आप भी तरक्की करें, प्लीज़ आगे जाएं। इंडिया इज़ डूइंग रियली गुड, हमारी नेबरिंग कंट्री है। इट्स नॉट अबाउट कि हम जेलस हों उनसे या हसद करें या हम उन पर बात ही ना करें, ऐसा नहीं है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं की मेहनत का नतीजा भी करना चाहिए। सो एट दी एंड आई वुड लाइक टू से दैट लाइक द वीडियो, कमेंट करें, शेयर। जी जनाब, ये थी पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन, और बहुत हद तक हमारी भी राय इनसे ही मिलती जुलती है। कुछ बातें वही है जो रिपीट भी हुई हैं। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि हम इंडिया को, मतलब इंडिया की प्रोग्रेस की तारीफ़ करते हैं, या इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया की इकनॉमी इतनी अच्छी है, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ इतनी अच्छी हैं, तो हम इसकी तारीफ़ करते। तो मुझे लगता था कि हमारी आवाम नहीं होगी इस हक में, वो उनको लगता होगा कि हम गलत बोल रहे हैं, हमें अपने पाकिस्तान का ही साइड लेना चाहिए। लेकिन आज मैंने जो रिएक्शन देखे तो टोटली वो, उन्होंने खुद भी बोला कि नेगेटिविटी थी अपने आप को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, कि थोड़ा सा इनको भी प्रोग्रेस करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए, इंसान पैसे देता है ना, तो वो कहता है चीज़ भी वैसी मिले। अब मैं 16 लाख रुपए दे रही हूँ, तो मैं चाहूँगी मुझे कार भी वैसी मिले, उसी क्वालिटी की, उसी स्टैंडर्ड की, जो मेरे स्टैंडर्ड से। अब कार मुझे 8-9 लाख की आप दे रहे हो और मुझसे चार्ज कर रहे हो आप 16 लाख, तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। आपको पता है सबसे बड़ा बात यही है, सबसे बड़ा फ्रॉड तो पाकिस्तानियों के साथ मेहरान को लेके हो रहा है, बिल्कुल घटिया तरीन में। यूनाइटेड की वो बार-बार बात कर रही है, यूनाइटेड वही ना, कितना फेमस नहीं है, इतना फेमस नहीं है। सुजुकी, होंडा, ये सब ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप मुझे मतलब बेसिक वजह बताएं कि पाकिस्तान में एक नॉर्मल गाड़ी की कीमत इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्यों है? अगर बाहर से भी ख़रीद रहे हैं तो क्यों है? टैक्सेस, क्यों टैक्सेस भी क्यों? गवर्नमेंट। मसला ये है कि हमारा मुल्क बहुत बुरी तरह कर्जदार है, ठीक है ना। आपको पता है हम एक शख्स कितने का कर्जदार है? हम कितने का?
65, 1,65,000 का बच्चा भी कर्जदार है, छोटा सा। अच्छा, उस कर्ज के होने की वजह से क्या होता है पता है? उस कर्ज के होने की वजह से ये होता है कि हमारी जो रेट है ना चीज़ों के, वो जिनके हम कर्जदार हैं वो तय करते हैं। पेट्रोल के रेट वो तय करते हैं, वो तय करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर ये चीज़ें नहीं हो तो मुल्क दिवालिया हो जाए। अच्छा, फिर टैक्स आ गया, गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए और प्रोजेक्ट बना लिए, आधे खा लिए, आधे मुल्क से बाहर चले गए, स्विस बैंक भर दिए, सारी चीज़ें हो गई। पीछे कर्जदार कौन रह गए? आवाम। अच्छा, आवाम जेब से कर्जा नहीं दे रही, आवाम महंगाई की शक्ल में दे रही है, चीज़ों के ऊपर टैक्सेस पे कर। अब मिसाल के तौर पे कि एक बंदा जो है, कोई घर है, वो घर कर्जदार है अपने पड़ोसी का, उस घर के अंदर कार यूज़ हो रही है, तो उस घर वालों को अलाउ ही नहीं है कार यूज़ करना, क्योंकि वो तो कर्जदार है। तो अगर वो कार यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत महंगी यूज़ कर रहे हैं, महंगी यूज़ करेंगे, क्योंकि उस पर वो शुक्र अदा करेंगे, चले अवेल तो हुई। तो वो बराबर वाले जो पड़ोसी हैं ना, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो कार यूज़ कर सकते हैं। वो कहेंगे कि आप इतने की कार लो तो हम आपको देंगे, क्योंकि आप तो वैसे कर्जदार हैं। कहने का मतलब ये है कि कर्ज़ की वजह से हम पे महंगाई है, महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, और आवाम को अगर चीज़ मिल भी रही है, अच्छी चीज़ मिल भी रही है, तो इतनी महंगी मिल रही है, इतनी महंगी मिल रही है कि आवाम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मैं जब हमने टाटा के ऊपर, टाटा की गाड़ियों पे, ये तो एक अलग वीडियो हो गई कि रिएक्शन वाली वीडियो थी, लेकिन हमने वैसे भी टाटा की कार्स देखी, टाटा की गाड़ियाँ देखी, महिंद्रा की भी बहुत सारी कार्स देखी, बहुत सारी गाड़ियाँ देखी। तो मैंने तो तब भी सोच लिया था कि ये जो कार्स हैं ये इंटरनेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल्स की कार्स हैं, और ये वाकई किसी भी इंटरनेशनल लेवल की कार को टक्कर दे सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुझे कोई एक ऐसा, मैंने वीडियोस में जिक्र भी किया कि हमारे यहाँ में मुझे कोई ऐसा ब्रांड नहीं दिखा। असल में महंगी, असल में है तो सही अच्छी, लेकिन वो बहुत महंगी है। ब्रांड अपने हाथों, ब्रांड ऐसा नहीं है। अगर हम बाहर से ऐसा नहीं जो यहाँ मैन्युफैक्चर, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम अगर कोई अच्छी गाड़ियाँ बाहर से परचेज़ भी करते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ती हैं, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, आपको पता है अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है जिसमें ये कहा गया है कि गाड़ियों की जो कीमत है, बाहर से हम जो चीज़ ख़रीद रहे हैं या यहीं पर, मज़ीद बढ़ रही है, मज़ीद। और इमरान खान मतलब बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, कि यार मतलब बाकायदा कंपनीज़ को लेटर लिखे हैं, बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि रेट ना बढ़ाएं, लेकिन वो मजबूर है रेट बढ़ाने के, क्योंकि जिस तरह के मामला हैं, जिस तरह के टैक्सेस हैं। ये बताएं कि जैसे वीडियो में तो ये कहा गया है कि हम मतलब लॉयल नहीं है चीज़ों को लेकर, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या आपको लग रहा है यही एलिमेंट है, यही फैक्टर? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, असल में मसला ये है कि हर शख्स जो है ना जल्दी कमाने के चक्कर में, यानी कि एक होता है ना कि यार लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, हमेशा के लिए करना है, हर शख्स ईमानदारी से करना है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। अच्छा, एक मिसाल दूँ आपको मैं, एक शख्स चाय की पत्ती बनाता है, ठीक है, और अच्छे तरीके से बना के महंगी बेच रहे हैं, नहीं खरीद रहे लोग। अब एक बंदा मिलावट करके सस्ती बेच रहा है, लोग खरीद रहे हैं, तो वो बंदा क्या कहेगा, यार मैं क्या करूँ, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो परेशान हो जाऊँगा। अच्छा, वो अगर अपने आप में डटर है, उसके पास पीछे सरमायादारी अच्छी है, अगर डटर है तो क्या होगा पता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसकी चीज़ लोगों तक जाएगी, उसकी चीज़ का पता चलेगा, उसमें टाइम लगेगा। ये टाइम हमारे पास नहीं है। इस टाइम के लिए अल्लाह पे भरोसा करना, ईश्वर पे भरोसा करना, ये नहीं है हमारे पास। अच्छा, और ये भी है कि हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ बनती हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा भी है। वही वाली बात है, नहीं असल में मसला ये ना, तो आप कह रहे हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन इंसान टाइम दे, ये तो एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्वालिटी अच्छी करेंगे तो कॉस्ट आएगी ना उस पर। अब उनको सस्ती भी चाहिए, लोगों को सस्ती चाहिए, मतलब वो सस्ती भी, वो सस्ती नहीं है, वो है भी महंगी, लेकिन उसमें भी वो चीज़ नहीं दे रहे, तो इसका मतलब अगर सोचा जाए तो महंगाई है। वो कह रहे हैं सिर्फ 11 लाख का उसका ओरिजिनल वर्जन है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मतलब एसी अच्छा कर दिया, थोड़ा सा एक दो चीज़ें और मतलब इंक्लूड कर चंद लाख बढ़ा दिए, और उसके ऊपर डायरेक्ट 5 लाख बढ़ा दिए। तो इसका मतलब ये है ना कि चीज़ महंगी, लेकिन उसके वो स्टैंडर्ड्स नहीं। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ, हमारे यहाँ पर एक क्वालिटी कंट्रोल का इदारा भी है, जो ये तय करता है कि आपकी रेट वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पे आप 50 रुपये की एक चीज़ बना रहे हो मार्केट में, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी, और उसकी वैल्यू 50 नहीं है, और आप उसको बेच रहे हो 50 रुपये की, और 3 रुपये की चीज़ है, तो वो एक इदारा है। लेकिन जब इदारे बिक चुके हैं, वो जब इदारे पैसे लेके आपको क्वालिटी कंट्रोल पास कर रहे हो, मिसाल के तौर पर आपने पास करवानी है उसकी 50 रुपये की वैल्यू, वो 50 रुपये की वैल्यू पास करके नहीं दे रहे, टेबल पे रखो 50,000 रुपये, 50 लाख रुपए टेबल पे रखो, आपकी इस प्रोडक्ट की वैल्यू 50 रुपये हम कर देंगे, जबकि वो चीज़ कितने की है, 5 रुपये की।
तो एक इदारा ऐसा है लेकिन वो अपना काम सही तरीके से करेगा तो काम होगा ना। अच्छा मैं एक बात बोलूँ, एक और चीज़, अगर दिल पर हाथ रख कर बोले हम कि हम जो भी काम करते हैं पाकिस्तान के लिए करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए करते हम हैं, सिर्फ अपने लिए कर रहे होते पैसे हैं, के ये लिए बात करते हैं। ये जब बात हमारा है। मोटिव ये हो जाएगा कि हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान अपने- को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की, यही उसकी चीज़- प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं, तो यकीन करें ईमानदारी हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इंडिया में यही चीज़ है कि वो सबसे जो करते पहले हैं इंडिया अपने मुल्क के लिए करते करते हैं, हैं। मैक इन इंडिया। तो बात हो रही थी शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ के दौर में लाहौर में बहुत काम हुआ है, ये मतलब न्यूज़ में हमने काफ़ी सुना। मैंने अभी तक लाहौर नहीं देखा, लेकिन हमने ये सुना है कि लाहौर बहुत बेहतर सिटी बना हुआ है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि आप पैदा नहीं हुए। हाँ जिन्हें लाहौर नहीं बख्या वो जमिया ही नहीं, जमिया का मतलब पैदा नहीं हुए। तो आप तो पैदा दोस्तों मैं पैदा नहीं हुआ अभी तक। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।